आज इस पावन पर्व रक्षाबंधन के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो रक्षाबंधन बंधाए रक्षा वो भी ठीक, ना बंधाए वो भी ठीक, लेकिन इस रक्षाबंधन को जो भाई बहन का रक्षा के लिए बांधा जाता है, हम कितने % अपने बहन को रक्षा प्रदान करते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। उसके बाद जो आज का पूरा सेशन रहेगा हमारा मार्केट प्लान का, जो मार्केट प्लान हमारा किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमें इस बिजनेस को आगे की तरफ हम लेके जा सकते हैं, हमें कामयाबी कैसे मिलेगा, किन किन चैलेंजों को फेस करना पड़ेगा, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, ये सारी टॉपिक और इस सुनहरे सा सिस्टम को 3 साल से सीख रहा हूँ और सीखने का प्रयास बराबर करता रहता हूँ। अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीखने का प्रयास करता रहता हूँ और सीखते सीखते इस बिजनेस से एक अच्छा तो ना कहा जा सकता है, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन पे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं जो इस सिस्टम के बारे में आज तक सीखा हूँ आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करूँगा। अगर आप सभी अगर इसको जो मैं बताऊँगा उसको अगर आप अपने जीवन में, अपने फील्ड वर्क में अगर उतारते हैं तो धीरे धीरे करके आप भी कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। प्लान का तो शेयर प्लान कब करना है, आप चलते फिरते रोड पे किसी को मार्केट प्लान ना दिखाएं। उसके अलावा उनके घर का माहौल ठीक ठाक हो, टीवी चल रहा है तो उनको ऑफ करवा ले। उसके बाद सबसे पहले अपने मोबाइल को आप क्या करें, अपने मोबाइल को उनके सामने में साइलेंट मोड में करें। उनको भी कहे कि भाई साहब 10 मिनट का ही समय है, अपने पास समय बहुत कीमती होता है हमारा, आप अपने मोबाइल को भी थोड़ा सा साइलेंट मोड में कर दे और पूरा माहौल को अपने हिसाब से कर ले। या दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई भी आदमी के घर पे वो सूटेबल जगह नहीं बन रहा है तो कोई अपना जगह आप फिक्स कीजिए। जैसे मैंने बहुत बार किया है कि उनके घर पे बात नहीं बन रहा है तो मैं पीयूसी सेंटर लेके आ जाता हूँ, वहाँ पे ही प्लान दिखा लेता हूँ। वहाँ पे प्लान दिखाने से क्या होता है, ज़्यादातर रिजल्ट आने का 100% चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े नेटवर्कर आज के डेट में करते क्या, वो लोग होटल में ले जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तौर से करते हैं, बिजनेस को बड़ा बड़ा डील करते हैं, उन लोगों का होता है। तो आने वाला समय में हम लोगों का भी वैसा आएगा कि होटल में ही प्लानिंग होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी के दौर से जो हम लोग गुजर रहे हैं उस तरह से हमें समय को देखना है, माहौल को पूरा बनाना है। जब माहौल को आप अपने अंदर में कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं मार्केट प्लान की तरफ। चलिए मार्केट प्लान में क्या हमारा काम करता है, हम सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं और काम करने के बदले क्या मिलता है, पैसा। और पैसा को हम लोग क्या करते हैं, खर्च क्या करते हैं, हम जरूरत के सामानों में खर्च कर देते हैं, हमारा पैसा खत्म हो जाता है और फिर से हमें पैसे कमाने की जरूरत पड़ता है। इस दौर से हमारा जीवन चलता है, ये काम भी मुझे जरूरत है कि करना ही पड़ेगा। उसके बाद चलिए जब ये पैसा खर्च कहाँ होता है तो ये हमारे जो सामान खरीदने की पद्धति है जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, उस तरह से हमारे घर में सामान आता है। उसको हमें समझने की जरूरत है कि हमारा ये पैसा जीरो हो रहा था, कहाँ हो रहा था। तो हम सभी लोगों को जब भी कभी मान के चलिए हमें ये गुलाब जल की जरूरत होता है तो हम कहाँ लेने जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं कस्टमर बन के हम अपने पड़ोस के दुकान लाला जी के पास हम जाएंगे। जैसे आप उनको इस तरह से बताएं जो आसानी हो उनको समझने में। जैसे कि हम सुभाष नगर में हैं तो उनको बोले कि आप यहाँ रूम पे हैं, आप कहाँ सामान लेने जाएंगे, तो अपने घर के बगल में। फिर उनको बताएं ये जो आपके घर के बगल में दुकानदार है रिटेलर, ये कहाँ से लाता होगा, तो ये बताएगा कि ये बस्ती से होलसेलर वाले से लेकर आते होंगे। उसके बाद ये होलसेलर क्या अपने घर में बनाते हैं, तो बोलेंगे नहीं। तो हमें ये होलसेलर कहाँ से लेके आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं घंटा घर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आएंगे। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में सामान बनाते हैं, तो बोलेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से लेकर आते हैं या दिल्ली से लेके आते हैं C&F एजेंट के पास से। अब ये C&F एजेंट भी अपने घर में नहीं सामान बनाते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं, तो कंपनी से, मैन्युफैक्चर से, जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है वहाँ से लेकर आते हैं। ये वहाँ से लेकर आते हैं। अब जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो बनाने के लिए क्या करना होता है, इनको फैक्ट्री लगाना पड़ता है। फैक्ट्री लगा के बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगा के प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कंपनी अगर अपना 3 का प्रोडक्ट बनाता है और अपना बेनिफिट डालता है तो कहीं ना कहीं और प्रचार वाले को देता है तो 5 का प्रोडक्ट इस रास्ते से निकालता है। अब सोच के देखिए इस
सिस्टम में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुकान खोले हैं, पैसा लगाए हैं, घर नौकर रखे हैं, सामान देने के लिए लोगों को रखे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 का प्रोडक्ट यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, यहाँ 9 का, अपने पास आते आते 10 का हो जाता है। कंपनी 50 का बनाएगा तो 100 का, अगर 500 का बनाएगा तो 1000 का। यानी कि इस रास्ते से हमारे घर तक जो सामान आ रहा था डबल रेट पे आ रहा था। ये सोचने की बात है। और जो हमारा पैसा यहाँ काम करते थे, पैसा मिलता था, खर्चा होता था, जीरो हो जाता था। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने जीवन में आज तक जो भी आपका लाइफ है, अब तक अपने मान के चलिए 10 साल से वर्क कर रहे हैं, 10 साल में अगर आप 10 लाख रुपया खर्च किए तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपया आपका ये बीच वालों को गया। यानी कि आपके घर में जो डबल रेट पे सामान आ रहा था, उसके बाद क्या होता है, सजी डबल रेट पे मिल रहा था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिल जा रहा था। लेकिन क्या होता है, कंपनी जब ये 10,000 मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये बीच वाला क्या करता है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये 10,000 खुद अपने मेगा टेक्नोलॉजी के ऐसे तैसे ज़्यादा इनकम लेने के लिए बना डालता है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में क्या होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल बात, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, ओरिजिनल नोट नहीं मिल रहा था, डुप्लीकेट नोट मार्केट में चलन में आ गया था। अब सोच के देखिए, गवर्नमेंट की इतनी हाई टाइट व्यवस्था होने के बाद भी लोग यहाँ पे डुप्लीकेट बना रहे थे। तो क्या हमारे घर में जो प्रोडक्ट आता है वो नहीं आएगा, वो इस तरह से आता है। लाला जी को बोला जाता है ओरिजिनल बेच के 1 पीस में 1 रुपया बचता है। सेम पैकिंग है ना, अंदर यहाँ पे सेम पैकिंग रहेगा, 1 पीस में अंदर मटेरियल चेंज होगा। इसको आप बेचते हैं तो आपको 3 रुपया का बचत होगा। तो लाला जी कौन सा बेचना पसंद करेंगे? आज के डेट में आपके सेहत से किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने पैसे के लिए लोग वर्क करते हैं। आपको जैसे तैसे बेच के वो पैसा कमाने का व्यवस्था में लगा रहता है। यानी कि इस जरिए हमारे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमारे घर में जैसे आता है तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं आता है, साथ में ये बीमारी लेकर आता है। और ये बीमारी हमारे घर में आता है तो ये बीमारी क्या होता है, जो हमारे घर का जो इनकम होता है 10-20% जो पैसा हमारा बचा रहता है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाने लग जाता है। उसके बाद भी एक और कारण होता है, जो हमारे दादाजी, उनके दादाजी जो 100 साल जिया करते थे, आज के डेट में वो 60-70 पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये 30-35 साल हमारा कहाँ जा रहा है। आप सोच के देखिए कि ये 30-35 साल आपका कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि लोग कैसे इतना जल्दी जा रहे हैं। तो एक ये हुआ। उसके बाद देखिएगा, हम सभी लोग इंडियन हैं और सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की रोड, बिजली, हॉस्पिटल, ये सब टैक्स के द्वारा चलता है। लिखा रहता है MRP 10 रुपीज़ इन कॉल फॉर ऑल टैक्स, सभी कर सहित 10 रुपया। लेकिन हम जब लाला जी के पास लेने जाते हैं, बिल नहीं मिलता है, तो क्या गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा होगा? तो कहीं ना कहीं जब बिल ही नहीं मिलेगा तो टैक्स क्या जमा होगा? तो यहाँ पे तीसरा नुकसान होता है, टैक्स की चोरी। अब ये टैक्स की चोरी होता है, उसके अलावा बिल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये भी साबित होता है कि भाई डुप्लीकेट होने का 100% चांस है, क्योंकि बिल ही नहीं मिला। दूसरा, डबल रेट भी हो रहा है। तो ये सारा नुकसान होने के कारण इससे कैसे बचा जाए? तो आज से 60-70 साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि डबल रेट डुप्लीकेट खाने से पब्लिक ज़्यादा बीमार होता था। और अपने यहाँ मृत्यु दर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि गरीबी इतनी है, परेशानी इतनी है, लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, क्यों आया है क्यों चला जाएगा पता भी नहीं रहता है। लेकिन अमेरिका में इस सारे चीज़ का एक गणना होता है, वहाँ पे स्पेशल अर्थशास्त्री लगे होते हैं, हर एक चीज़ का गणना बनता है। वहाँ देखा गया कि इतना लोग जल्दी क्यों मर रहे हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन एक लिमिट है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा। जैसे आप सुने होंगे, बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, तो उस तरह से वहाँ पे इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पे देखा गया कि गड़बड़ हो कहाँ से रहा है, तो डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी, झूठा प्रचार करते हैं ये। और ये प्रचार करने वाला जो होता है, बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं, स्टिंग का प्रचार कितने बढ़िया ढंग से अक्षय कुमार करते हैं, लेकिन पीने के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि ये लोग गड़बड़ करता है, और ये लोग गड़बड़ करता है
तो देखा गया अगर कंपनी इस डर से बनाना बंद कर दे तो किसी का काम चलेगा तो नहीं, अगर इस डर से कस्टमर यूज करना बंद कर दे तो किसी का चलेगा तो नहीं। तो गड़बड़ ये सब करता है, तो इस बीच वाले को हटाया गया। कंपनी बोला कि मैं 90% दूरी तय करके यहाँ पे एक लाइसेंसी दुकान PUC सेंटर खोलेंगे। कस्टमर को बोला गया कि 10% दूरी तय करके आप यहाँ से सामान खाएं। तो कस्टमर का सवाल हुआ कि मैं 10% दूरी तय करके यहाँ से सामान खाऊंगा तो क्या मुझे 100% शुद्ध मिलेगा? तो बोला गया यहाँ कंपनी के द्वारा कि हाँ, यहाँ से आप जब भी सामान लेंगे आपको पक्का बिल पे सामान मिलेगा। जब भी आप सामान लेने जाएंगे पक्का बिल पे सामान मिलेगा। आप सोच के देखिए, जब पक्का बिल पे मिलेगा तो 100% शुद्धता की गारंटी हो गया। जो हमें बाजार में ना तो पक्का बिल मिल रहा था ना तो शुद्धता की गारंटी मिल रहा था। उसके बाद बोला गया कि भाई ठीक है, अगर पक्का बिल मिल रहा है, हमें जो शुद्धता की गारंटी मिल रहा है तो मैं यहाँ से सामान खाने के लिए तैयार है। तो कंपनी बोली कि जो लोग यहाँ से सामान खाना स्टार्ट करेंगे और खाने के बाद हम इस बीच वाले को हटा दिए और जो ये बीच वाला काम करने लग जाएंगे, हम उनको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे, एक कार्ड बना के देंगे। कार्ड बनाने के लिए हमारा क्या लगता है, यहाँ आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और हमारा ये फोटो, तीनों डॉक्यूमेंट देने के बाद हमारा कार्ड बन जाता है। जैसे हमारा कार्ड बनता है उसके बाद हमें कंपनी कहती है कि आप ऑल ओवर इंडिया में एक बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी को भी प्रोडक्ट यहाँ से रिकमेंड करेंगे। आप इस सिस्टम के अमिताभ बच्चन आप है, विराट कोहली आप है, सचिन तेंदुलकर आप है। हम आपको मौका देते हैं एक स्टार बनने का। हम यहाँ से 5% किराए के रूप में ले लेंगे, बचे गए 45% पैसा एक सिस्टम के जरिए हम आपको देना स्टार्ट करेंगे। तो कैसा रहेगा सर? ये लोग 10% पे काम कर रहा था तो ये इनके हर साल तरक्की हो जाता है। अगर आपको यहाँ से 45% पैसा एक सिस्टम के जरिए मिलने लग जाए तो क्या लगता है कि आने वाला 5 साल में लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप अपने परिवार को नहीं लेकर आ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं वहाँ से उत्तर आएगा कि हाँ, मैं ला सकता हूँ अपने परिवार को इस लेफ्ट साइड से राइट साइड में। और तो कंपनी बोलती है जैसे आपका कार्ड बन जाता है तो हम और फायदा आपको देने लगेंगे। तीसरे नंबर पे आपको फिक्स प्राइस पे सामान देंगे ऑल ओवर इंडिया में, जो मार्केट में नहीं है। चौथे नंबर पे कंपनी कहती है हम आपको 10 से 20% के छूट देंगे, यानी कि बाजार के 100 रुपया में लाते थे, यहाँ पे आपको 20% छूट करके हम 80 रुपया में देंगे। पाँचवें नंबर पे कंपनी कहती है कि हम 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपके देंगे, यानी कि मार्केट से 100 का ला रहे थे, 100 का यहाँ 80 रुपया, उसके बाद 7 रुपये अकाउंट में आपको पड़ेगा ये सामान 73 रुपये का। अगर आपके घर में 5000 महीने का राशन लग रहा था तो यहाँ से 3500 में आपके घर का राशन होगा। यहाँ तक हमारा प्लान था खाने का प्लान। अब अगर कोई भी लोगों का मन में विचार होता है कि सर मैं खाऊंगा, किसी को नहीं बता सकता हूँ, तब पर भी आप 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में ले सकते हैं। यहाँ तक हम प्लान दिखा के ज्वाइनिंग करा के हम आ सकते हैं। यहाँ तक प्लान दिखा के उनको हम ज्वाइनिंग करा दे के अपना सेल्स को लॉन्च कर लें, ताकि हम आगे की बात फिर नेक्स्ट डे उनके पूरे परिवार को बैठ के आगे की बात करें, इस बिजनेस की प्लानिंग करें कि इसको कैसे करना है, क्यों करेगा। अगर यहाँ तक भी वो जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं अगर वो क्लियर नहीं होता है तो हमें आगे लेके चलना थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे लेके क्या आना है, उसके बाद हमें बात करना है कि 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है। उसके बाद भी हमारी कंपनी 3 चीज़ और देती है। वो क्या देता है? हमारे परिवार का सुरक्षा। दूसरे नंबर पे समय का आज़ादी, तीसरे नंबर पे आर्थिक आज़ादी। ये सारा कुछ देता है। ये देता कैसे है? तो यहाँ पे सबसे सिंपल बात ये है समझने का कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए जिस भी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरी वाइफ, यहाँ पे 2 बच्चे, यहाँ मम्मी और पापा, इतने आदमी का परिवार नॉर्मल होता है सबका। तो कहीं ना कहीं 100% होता ही है। मान के चलिए आप यहाँ पे 25,000 महीने के रुपया कमा के ला रहे हैं और यहाँ पे आपकी वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, सबका घर जरूरत पूरा हो रहा है, स्कूल का फीस जा रहा है, दूध का खर्चा जा रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल जा रहा है, सारा का सारा कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया परिवार चल रहा है। लेकिन किसी कारणवश
यहाँ से आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, कुछ भी दिक्कत आता है। और नॉर्मल बात है, पूरे इंडिया में अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर रोज़ 1 लाख आदमी का डेथ हो जाता है। आप सोच के देखिए, उसमें किस दिन किसका नंबर आ जाए किसी को भी पता नहीं है। उसके अलावा अपना बात करें इंडिया का, तो इंडिया में हर साल 40 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाता है। हर रोज़ लोग 3000 लोग रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है। सोच के देखिए, किसी कारण बस अगर आपको यहाँ दिक्कत आता है तो आपके वाइफ के 2 बच्चे के मम्मी का पापा को देखने वाला कौन है? ऐसा आपके गांव में, घर में, समाज में, शहर में जहाँ भी रहते हैं, आप ऐसा बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। आज जूस के दुकान पे, चाय की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं करते हुए, क्यों करता है सर? आप सोच के देखिए, क्या अपने परिवार के लिए क्या आप गिरा के रखे हैं? क्या आपके पास करोड़ों का बैलेंस शीट है? तो कहीं ना कहीं उत्तर आ गया कि नहीं है। वहाँ पे जिसको भी आप प्लान दिखा रहे होंगे वो इमोशनल हो जाएगा। फिर वहाँ पे फोकस क्या करना है कि सर जी हमारा सिस्टम बताती है कि आपका यहाँ आईडी लगता है, आपके आईडी के नीचे धीरे धीरे नेटवर्क तैयार होना स्टार्ट होता है। जैसे आपका नेटवर्क तैयार होना स्टार्ट होता है, जैसे आपका 500 लोगों का नेटवर्क बनता है, तो आपका इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपकी इनकम अप्रोक्स कम से कम 25,000 होता है। आपके नीचे जो होता है 20,000 होता है, उनका 18,000 होता है, किसी का 15,000 होता है, किसी का 10,000 होता है। और यहाँ 100 रुपये तक के लोग होते हैं। जैसे कि हम अपना बात करूँ, जैसे कि मेरा इनकम अप्रोक्स 32,000 था, प्रमोद जी का 22,000, कैलाश जी का 18,000, परशुराम जी का 15,000, मनका जी का 12,000, शंभू जी का 14-15,000। इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे टीम में थे। अब मान के चलिए मैं यहाँ हूँ, किसी कारण बस मैं काम करने लायक नहीं रहता हूँ, तो क्या लगता है प्रमोद जी इस सिस्टम को छोड़ देंगे, कैलाश जी इस सिस्टम को छोड़ देंगे, परशुराम जी छोड़ देंगे, मनका छोड़ देंगी, शंभू जी छोड़ देंगे, रुपेश जी छोड़ देंगे, सूरज जी छोड़ देंगे? क्या आप सभी लोग छोड़ देंगे मेरे वजह से? तो कहीं ना कहीं कोई भी इस सिस्टम को नहीं छोड़ेगा। तो क्यों नहीं छोड़ेगा? जैसे प्रमोद मौर्य जी 22 से 32 पे आएंगे तो हम कहीं ना कहीं 40 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें घर में इनकम कभी बंद नहीं होगा। हमारे परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इनकम आता रहेगा और यहाँ पे हमें परिवार का सुरक्षा मिल जाता है। तो अगर घर की राशन बदलने से अगर आपके परिवार की सुरक्षा मिलता है तो सर कहाँ से राशन खाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं उनका उत्तर होगा कि सर यहीं से खाना चाहिए। तो सर अभी चल रहे हैं या कल मैं आऊँ? 2 ऑप्शन देना है, सवाल अपना, जवाब अपना, दोनों चीज अपने को ही देना है। उनसे नहीं पूछना है कि कब ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं बोलना है। ये बोलना है कि सर जी अभी आधार कार्ड दीजिए। जैसे मैंने बहुत बार किया है, राकेश सर जो प्लान बताते थे, जब तक मैं आधार कार्ड लेके ज्वाइनिंग डाल देता था, तो इस तरह से उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी मांगना है। सर जी की लाइए मैं आपका ज्वाइनिंग करता हूँ, जब तक आप प्लान देखिए। या अगर वो थोड़ा सा अटकता भटकता है तो पूछना है कि सर अभी आप ज्वाइन करेंगे कि कल मैं आऊँ। अगर लेट हो गया है तो उनको इस तरह से टाइम अपने को देना है, उनसे नहीं लेना है। जैसे वो टाइम दे देता है, आपको बेगर हिचकिचाहट के फॉलोअप करने तुरंत जाना है। अगर आप फॉलोअप में ध्यान नहीं देते, आप सोचेंगे कि अप्लाई नहीं